मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य राज्य मंत्री नरेंद्र शिवाजी पटेल के बेटे अभिज्ञान नरेंद्र पटेल ने भोपाल के गुलमोहर इलाके में होटल संचालक दंपत्ति और मीडिया कर्मी से मारपीट कर डाली। मामला शाहपुरा थाने पहुंचा। अभिज्ञान ने पुलिस से भी विवाद किया। राज्य मंत्री पटेल समर्थकों के साथ थाने पहुंच गए। इसके बाद 4 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया गया। घटना शनिवार रात 8 बजे की है। रविवार सुबह कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी घायल दंपत्ति और मीडिया कर्मी को लेकर शाहपुरा थाने पहुंचे। उन्होंने एसीपी मयूर खंडेलवाल से पूछा कि जब होटल संचालक के सिर में 7 टांके आए हैं तो धारा 307 क्यों नहीं लगाई? मीडिया कर्मियों को क्यों सस्पेंड किया गया? पत्रकार की एफआईआर क्यों नहीं लिखी गई? इसके जवाब में थाना प्रभारी रघुनाथ सिंह ने कहा कि मीडिया कर्मियों को सस्पेंड करने की हमें जानकारी नहीं है। मामले में जांच के बाद धाराएं बढ़ाई जाएंगी। दोपहर करीब 3 बजे एसीपी खंडेलवाल ने बताया कि एसआई जय कुमार, आरक्षक नरेश गुर्जर सहित 2 अन्य पुलिसकर्मियों को थाने के सीसीटीवी फुटेज और बयानों के आधार पर सस्पेंड किया गया है। अब पूरे मामले को समझ लीजिए। दरअसल शाहपुरा पुलिस के मुताबिक राज्य मंत्री पटेल का बेटा अभिज्ञान पटेल त्रिलंगा इलाके में घूम रहा था। ट्रैफिक सिग्नल के पास गाड़ी रुकने पर मीडिया कर्मी विवेक सिंह से उसका विवाद हो गया। अभिज्ञान और उसके साथ मौजूद लड़कों ने विवेक के साथ मारपीट शुरू कर दी। ये देख वहीं मेन रोड पर मौजूद रेस्टोरेंट संचालक डेनिस मार्टिन उर्फ सोनू अपनी पत्नी आलिशा के साथ बाहर निकले और बीच बचाव करने लगे। इस पर अभिज्ञान और उसके समर्थकों ने सोनू और उनकी पत्नी के साथ भी मारपीट कर दी। सोनू के सिर में गंभीर चोटें आई हैं। सोनू अपनी पत्नी के साथ शिकायत करने पहुंचे तो थाने में उनकी शिकायत नहीं सुनी गई। थाने में उनके बीच विवाद हो गया। पुलिस ने शांत रहने को कहा तो अभिज्ञान स्टाफ से उलझ गया। झगड़े में अभिज्ञान को भी चोट आई। पुलिस ने देर रात सभी घायलों का मेडिकल कराया। देखो ऐसा है, अभी एसएसपी साहब से और टीआई साहब से हमारी चर्चा हुई। आज के समाचार पत्र और मीडिया में ज्वलंत मुद्दा है कि सरकार के एक मंत्री के परिवार के लोगों ने आतंक मचा दिया और बेटा फ्री घूम रहा है। मंत्री जी थाने में आए, उन्होंने 4 पुलिस वालों को सस्पेंड किया। मीडिया के हिसाब से हमें पता चला है। सुबह मुझसे संपर्क किया गया विवेक ने कि भैया मेरे साथ ये पत्रकार है, मीडिया जगत के व्यक्ति है, इन्होंने कहा मेरे साथ अन्याय हो गया, अत्याचार हो गया और मेरी एफआईआर नहीं लिखी गई। मैंने इनसे कहा कि आप पुलिस में चले जाएं। फोन पे जो बातें हुई उसमें इन्होंने कहा मैंने सब प्रयास कर लिया तो भी नहीं लिखी गई। मैं सही कह रहा हूँ कि गलत जगह बता रहा है। मैं खुद पहुंचा था और टीआई साहब से बोला था। हाँ। 3 पक्ष हैं। शुरुआत मुझसे हुई थी, फिर जिन्होंने मुझे बचाया उनके सिर में 8 टाके आए हैं और जो आरोपी है मंत्री के पुत्र, उनके ऊपर एफआईआर हुई है लेकिन 307 नहीं लगी। थाने में बैठ के पुलिस कर्मियों को मेरे सामने धमकाया और यहीं से गए वापस, और बाहर भी धमका रहे थे। पर इनकी एफआईआर नहीं हुई। दूसरी है बहन है, इसमें महिला उत्पीड़न का जितना भी प्रोसेस होता है वो सारा हुआ है। ये बहन के अलग से जो अपनी आपराधिक गतिविधियों के कारण सूचना के अंतर्गत थाने में एफआईआर होनी थी वो अलग से नहीं हुई। इसका भी हमने एसएसपी से भी बोला। अब आप बताओ क्या हुआ, जरा आप बताओ। उन्होंने मुझ पे हमला करा, मुझे खींचतान भी करी। मैं बिल्कुल भगी हूँ, नहीं तो लिटरली पता नहीं क्या हो जाता। मैं कुछ इतने सारे वो लोग नशे में लड़के लड़कियाँ गाड़ी में थे कि मैं बस अपनी जान बचा के भगी हूँ। उन्होंने हस्बैंड को पूरा जानलेवा हमला करा है। ना इन्होंने 307 लगाई है, ना कुछ एक्शन लिया गया है उसके खिलाफ। और वो लोग आराम से सो रहे हैं और हम डरे हुए हैं बैठे। अभी भी डर लग रहा है। अभी भी डर लग रहा है पद का गलत फायदा उठा क्योंकि वो मंत्री का बेटा है और वो बस थाने में भी हमको धमकी दे रहा है। अच्छा, क्या हम देख लेंगे, तुम्हारा रेस्टोरेंट देख लेंगे। थर्ड ये है, तो इनका कहना ये है कि हमें अगर ये हालात है कि रात को जब ये पूरी घटना एसएसपी साहब से बात की, उन्होंने कहा हम पुलिस प्रोटेक्शन में इनको लेके आए, इनको कोई खतरा नहीं होने दिया। इसका मतलब इनको फिर से सिक्योरिटी चाहिए। इनको अभी ये रेस्टोरेंट चलाएंगे फिर मारपीट होगी, कौन जिम्मेवार होगा? इस मामले में एसीपी मयूर खंडेलवाल का कहना है कि 4 पर मारपीट के आरोप लगे हैं। जांच कर रहे हैं। थाने के फुटेज भी चेक किए जा रहे हैं। शाहपुरा थाने के टीआई रघुनाथ सिंह के मुताबिक दोनों पक्षों में मारपीट हुई थी। अभिज्ञान मंत्री नरेंद्र शिवाजी का बेटा है। विवाद के बाद मंत्री भी थाने आ गए। दूसरे पक्ष के 3 लोगों पर भी मामला दर्ज किया गया।
उनके साथ 6-7 लड़कियां थी, वो भी नशे में थी। लड़कियां जी थी उतर के मेरी वाइफ के साथ बदतमीजी कर रही थी। लड़के मेरी वाइफ का हाथ पकड़ के बाहर खींच रहे थे। तो मैं एक अकेला व्यक्ति कितने लोगों का मुकाबला करूंगा? और बार बार ये कि तुझे और तेरा रेस्टोरेंट और तेरी वाइफ को गायब कर देंगे, हम मंत्री के बेटे हैं, क्या कर लेगा तू हमारा? वही सेम चीज़ यहाँ पर थाने में जब मैं बैठ के FIR लिखवा रहा हूँ तो उनकी तरफ से एक लड़का आके पुलिस के सामने मुझे थाने में धमका रहा है कि कहाँ मिलेगा तो किससे न्याय की उम्मीद करें? पुलिस से बोल रहा, पुलिस आप मंत्री पद है, आप मंत्री हो तो क्या आप रोड पे चलते हुए किसी को भी रौंद दोगे? मंत्री जी ने क्या कहा आपसे थाने में? मंत्री जी से मेरी मुलाकात नहीं हुई। मंत्री जी के बेटे और उनके दोस्तों ने मेरे साथ थाने में भी अभद्रता करी।